तर काही तांत्रिक अडचणीमुळे आपण लाईव्ह परत स्टार्ट करत आहोत. तर एक 2च मिनटात सर आपल्याला जॉईंट होतीलच. सर तो हम सेशन कंटिन्यू करते सर. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. तो सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए सर. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या स्किल्स चाहिए और क्या प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में. ऑलराउंडर बनने से बहुत फायदा होता है. क्रिएटिव स्किल्स को अपनाने से, क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है. तो उसको आप हमेशा ऑलराउंडर बनिए, रीडिंग ज्यादा करिए, बुक्स ज्यादा पढ़िए, एंड यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. So sir, my next question is सर, तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो बचपन से आईएएस बनने तक आपने किन किन चीजों को सैक्रिफाइस किया? हाँ, आपने यही कहा कि भाई पढ़ाई या क्रिएटिविटी, उसमें क्या सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है. तो आपने जो मैंने सैक्रिफाइस किया वो मैंने, हो सकता है किसी वक्त आके अपने जो, मान लीजिए क्रिकेट है, क्रिकेट देखने का शौक भी होता है, खेलने का भी होता है, पूरा दिन मैच चलता है, वनडे इंटरनेशनल या टेस्ट मैच. तो पहले ये था कि सारी हर बॉल देखनी है हमें, लेकिन उसके बाद सैक्रिफाइस किया कि चलो 3 घंटे अब नहीं देख पाएंगे, पढ़ो. तो पढ़ाई के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. और एंटरटेनमेंट तो चलता रहता है. जो चीज जरूरी है उसको प्रायोरिटाइज करना होता है. प्रायोरिटाइज करके अगर हम किसी वेडिंग या पार्टी में भी गए, लेकिन हमारी अगले दिन एग्जाम है, तो हम आधा घंटा लगा के वापिस आएंगे. और अगर स्किप करना है तो स्किप करेंगे. तो हमें प्रायोरिटाइज करना होता है. उससे हमें पता चलता है कि क्या चीज सैक्रिफाइस करनी है. तो मैंने यही किया कि जब वक्त आया काम करने का, उस वक्त अपनी पर्सनल कंफर्ट या पर्सनल प्रायोरिटीज को सैक्रिफाइस करके अपने काम को प्रायोरिटाइज किया. लेकिन फैमिली को भी प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है. उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत जरूरी है. तो वो भी मैंने हमेशा प्रायोरिटाइज किया. सो सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आजकल ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर. तो आपके मन में ऐसा कभी आया कि मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर है तो मैं भी एक आईपीएस ऑफिसर बनूं? ये नेचुरल चीज है, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से इंस्पायर जरूर होते हैं. तो जिसका कोई क्रिकेटर है, अगर फादर किसी के, तो वो बच्चा हमेशा क्रिकेटर बनने की सोचेगा. हो सकता है वो ना बने, लेकिन डेफिनेटली इंस्पिरेशन अपने पेरेंट्स से मिलता ही है, या मदर या फादर की तरफ जाने का मन करता ही है बच्चों का. और सबसे बड़े इंस्पिरेशन वही होते हैं. मेरा भी किया, यस, सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान था फादर को देखते हुए. लेकिन क्रिकेट पे मेरा पहला था. अंडर 19 में जाके मुझे पता चला कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए ज्यादा सुटेड हूँ. तो फिर मैं सिविल सर्विसेज में आया. डेफिनेटली ये होता है. सर, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी नई किताब के बारे में, और आपकी जो नई किताब है सर, 52 लाइफ थिंग्स फॉर यंगस्टर्स,
तो यह प्रैक्टिकली यह किताब यंगस्टर्स को, नवयुवकों को मार्ग दिखा सकती है या मार्ग दिखाने में मदद करेगी? हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकली। करेगी। ये जो बुक है काफी पॉपुलर हो रही है यंग लोगों में पूरे इंडिया में। Amazon पे काफी अच्छे रेटिंग्स हैं, रिव्यूज हैं, 5 स्टार 4 स्टार रिव्यूज ही हैं सारे, कोई कम नहीं है। और इसमें 52 लाइफ स्किल जो मैंने दिए वो बड़े सोच समझ के दिए, और ये सारे के सारे जो लाइफ स्किल्स हैं इनकी वजह से आपको और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको काफी फायदा होगा पढ़ने से। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि जो लाइफ है उसमें ये जो मैड कंपेटिटिव रेस में नहीं हमें पढ़ना है, हमें जर्नी को एंजॉय करना। जर्नी जो है उसमें हैप्पीनेस ढूंढनी है। कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि भाई 2025 में मुझे खुशी मिलने वाली है, ऐसा नहीं होता है। जब हम आज हैं, आज ही हमें खुशी ढूंढनी है, इसी पल में, इसी जर्नी में, इसी तैयारी में। तो ये बुक में काफी ये सब मैंने लिखा हुआ है। ये बुक का कवर एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइंडिंग सक्सेस विद इन। ये 52 लाइफ स्किल्स फॉर यंग इंडियंस है। ये मेरी फोटो है, अगर मैं लग रहा हूँ तो पता नहीं, लेकिन मेरी फोटो है। जी। यस सर। तो सर अगला सवाल है कि तो सर आप एक आईएएस ऑफिसर बने तो आपने लोगों के परेशानियों का किस तरह से मार्ग निकाला, और एक आईएएस के कार्यकाल में आपकी कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे? अच्छा सवाल है। मैंने जो अपनी YouTube पे मेरे वीडियोस हैं वो आजकल 3 मिलियन लोग देख चुके हैं, 30 लाख लोग देख चुके हैं। उसमें से एक दो से ज्यादा 5-6 वीडियोस ऐसे ही हैं, इसी एक्सपीरियंस पे हैं। एक यादगार मोमेंट ये भी है कि जब मैं डीसी पंचकुला था तो एक 14-15 साल का बच्चा आया मेरे पास जी टीवी के कैमरा क्रू के साथ। उन्होंने पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड किया टीवी चैनल पे, और उस लड़के ने ये सीखा कि एक आईएएस ऑफिसर डीसी के तौर पे करता क्या है, क्या क्या एक्टिविटी, मीटिंग, पब्लिक डीलिंग, फाइल्स, विजिट्स, हियरिंग्स, जो भी है। तो वो सारा कुछ देखने के बाद तो मैंने एंड में उन्होंने पूछा उससे कि आप बताइए, आप आईएएस में आने की कोशिश करना चाहते हैं? तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल आना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आप थके नहीं इतनी देर तक। मैं तो थक गया सुन सुन के, देख देख के। तो मैंने कहा यहाँ पे थकने का कोई काम नहीं है। 9:30 बजे सुबह से लेके अगर आप 7:30 बजे तक भी काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम एक एनर्जी चाहिए जो जिसमें आप अपनी पब्लिक डीलिंग, अपनी काम के प्रति अपना रुझान, अपनी एनर्जी को लाना है। ये मेरे सबसे बड़ा एक हैप्पीनेस मुझे मिली कि ये हमेशा 24/7 जितना भी मैं करियर में रहा मैंने एक कोशिश की। सेकेंडली एक यादगार पल ये भी है कि मैं कालका में था एसडीएम। वहां पे एसडीएम था तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत तंग रोड थी और ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता था। तो वहां पे 16 शॉप्स थी। वो 16 शॉप्स के वजह से ट्रैफिक जैम था। वो किसी वक्त एमसी ने बनवा दी थी, लोकल एमसी जो होती है म्युनिसिपल कमेटी। तो हम लोगों ने एक स्कीम बनाई कि गवर्नमेंट की परमिशन से कि 16 शॉप्स को हम पीछे शिफ्ट करवाएंगे। जो पीछे म्युनिसिपल लैंड है वो इनको देंगे, यहाँ पे ये छोड़ी जाएंगी इन्हीं के द्वारा। जो शॉपकीपर्स हैं वो 16 शॉप्स जब पीछे हुई और उनको नेट बेनिफिट ही हुआ, गवर्नमेंट को काफी बेनिफिट हुआ, एमसी को और लोगों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनको एक न्यू वहाँ पे एक जगह मिली और परमानेंट एक स्टेटस मिला। तो उससे क्या हुआ कि ट्रैफिक जैम भी खत्म हो गए, और इतनी ज्यादा लोगों ने तारीफ की इस टाइप की इंडिया की। तो इस टाइप की इनिशिएटिव कई बार लिए, और एक आदर्श समाज की किया पंचकुला में। मैं डीसी था पंचकुला, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर दी एल्डरली, वो भी काफी अच्छा एक प्रोजेक्ट रहा। ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें बहुत स्कोप है सोसाइटी को हेल्प करना। Yes. सर एज ए गवर्नर्स एडवाइजरी मेंबर तब का आपका सफर कैसा रहा, गवर्नर्स एडवाइजरी मेंबर, और वहां पर आपकी क्या जिम्मेदारियां थी? अभी मैं हूँ गवर्नर्स एडवाइजरी कमेटी में, ये रिटायरमेंट के बाद ही मैं बना हूँ। तो ये एक ऐसी कमेटी होती है जो गवर्नर साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ यूटी के भी, पंजाब के गवर्नर, उनको एडवाइस करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको जो भी एजुकेशन, हेल्थ केयर, पुलिसिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, जो भी हो सकता है
तो ये सब चीजों में तो मैं उसकी एजुकेशन सब कमिटी में हूँ। वहां पे हम लोग स्कूल के डायरेक्टर, कॉलेज के डायरेक्टर, आजकल एक ही ऑफिसर देख रहे हैं दोनों, रुबिंदर बराड़ जी, तो उनके साथ हम लोग काफी काम करते हैं और उनको गाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको आइडियाज देते हैं कि कैसे एजुकेशन लेवल और इम्प्रूव हो सकता है। अभी जो कोविड क्राइसिस आया, कोरोना जो लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में कैसे हम कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मोटिवेट टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स को एकदम से अपना रूप बदलना पड़ा, बहुत मुश्किल हुई उनको और अडेप्ट करना पड़ा कि कैसे स्कूल में जाते थे और अब सडनली कैमरे के आगे जैसे आप और मैं बैठे हैं ऐसे ही वो बैठे जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है उनको। तो ये सब चीजें हमने उनके साथ प्लान आउट की, एडवाइजरी बॉडी। सर, तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स और मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आईएएस ऑफिसर। एक अच्छा आईएएस ऑफिसर के कैरेक्टर कैसे किस तरह से होने चाहिए? हाँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होने चाहिए कि वो एक तो बैलेंस्ड रहे, माइंड शुड बी बैलेंस्ड, यस। ज्यादा कोई उत्तेजित नहीं बनने की जरूरत है। सेकेंडली, उसके अंदर आइडियाज अच्छे होने चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। थर्डली, एनर्जेटिक और पॉजिटिव होना जरूरी है, ताकि वो कोई कोशिश ऐसा करे कि अपने काम में, पब्लिक सर्विस में बहुत ज्यादा एनर्जी लाए और कोशिश करे कि काम अचीव हो डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। और चौथा है कि सोशल एक इंक्लिनेशन होनी चाहिए कि सोसाइटी को हेल्प करना है और चेंज लाना है और गरीब से गरीब आदमी को हेल्प करना है। और पांचवा मैं बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। सिक्स्थ है डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। सेवंथ है इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए। एट्थ है कि उसको ऑलराउंड स्किल्स होने चाहिए, लिखना भी अच्छा आना चाहिए, बात भी करनी चाहिए और पब्लिक डीलिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। बहुत से स्किल्स हैं ऐसे जो कि, लेकिन सबसे की वर्ड है कि बैलेंस्ड मेकअप होना चाहिए, उसका मेंटालिटी, माइंडसेट बैलेंस होना चाहिए और ज्यादा कोई बहुत ज्यादा एक ही तरफ का रुझान नहीं होना चाहिए, ओवरऑल एक विजन होना चाहिए। सर, तो आपने 8 टेडेक्स टॉक्स और 3 जोश टॉक्स दिए, तो उनमें से कुछ पल यादें आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, टेडेक्स ये टॉक। मेरे ख्याल है अब ये एक दो सवाल और करके रैप अप करेंगे। तो ये जो टेडेक्स टॉक की बात है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं पहले, सबसे पहली टेडेक्स टॉक मेरी गुड़गांव में हुई। मुझे पता नहीं था टेडेक्स टॉक क्या होता है, वो 2014 की बात है या 15 की बात है। तो उस टाइम टेडेक्स टॉक्स का ज्यादा 5-6 साल पहले इतना किसी को पता नहीं होता था। और मैं गया वहां पे, मैंने टॉक दी। 18 मिनट्स का एक वो होता है लिमिट। वहां पे स्टेज के ऊपर एक रेड कलर का सर्कल बना होता है, उसके ऊपर खड़े होना होता है आपको, क्योंकि कैमरे के लिए हो रही होती है टॉक। वहां पे 50-100 लोग तो बैठे होते हैं या 200 भी हो सकते हैं, लेकिन असल में वो टॉक्स, टेडेक्स टॉक्स वीडियो के लिए होती है। तो मैंने फिर काफी ज्यादा वहां पे अच्छी कहते हैं टॉक डिलीवर की, सब लोगों को पसंद आई। उसके बाद अब 8 टेडेक्स टॉक हो गई, तो अब मैं उनको बताता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया उनसे भी। तो टॉक्स हो गई। टॉपिक्स मेरे इंटरेस्टिंग रहे हैं, बीइंग एन ऑलराउंडर, बीइंग इंडियन इन अ ग्लोबलाइज्ड एरा, द मेकिंग लाइफ सिंपल एंड सुपर्ब। देन also I talked about being an all-rounder, then being reading more books and writing more books, and also if you have low marks then don't worry. मेरा एक quote है, life is not about marks, life is about making a mark. तो हमें असरदार जीना है, वो ज्यादा जरूरी है। तो all these things I talk about in my TEDx talk। और जोश टॉक्स भी है 5-6। उसमें जो मेन जो जोश टॉक है वो है क्वालिटीज ऑफ एन आईएएस ऑफिसर और एन ऑफिसर। उस पे एक जोश टॉक है जिसपे तकरीबन 2 मिलियन, मतलब कि 20 लाख के करीब। सर, तो हमारा वीडियो बीच में कट हो गया था, तो सर कुछ पिछले क्वेश्चंस में रिपीट करना चाहूंगा। तो जो हमारे व्यूअर्स, यस दो सर, क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। यस सर। तो सर, सर तो पहला हमारा वही क्वेश्चन था सर कि बचपन से लेकर अब तक का आपका सफर किस तरह से रहा? हाँ, बचपन में क्रिकेट पे ज्यादा जोर था, उसके बाद फिर
पढ़ाई पे रहा और इंजीनियरिंग पे रहा और ऑलराउंडर बनने की कोशिश थी लाइफ में भी और क्रिकेट में भी। क्रिकेट से ही आया ऑलराउंडर वाला टर्म। और Yes. उसमें मेरा ये रहा कि राइटिंग में भी मैं अच्छा था, रीडिंग में भी अच्छा था। और राइटिंग और रीडिंग का फायदा लाइफ में होता है काफी बड़ा। Yes. अगर आप राइटर हैं या रीडर हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं आपके, तो आपको अगर नॉलेज उतनी नहीं भी है तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसके अलावा जो इंजीनियरिंग में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग से फिर आप एक ऑर्गेनाइजर अच्छे बन जाते हैं और आपकी जो थिंकिंग है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की हो जाती है। सो ऑलराउंड स्किल्स अगर डेवलप हो जाते हैं तो फिर लाइफ आसान हो जाती है। और मैं सभी को यही बताता हूँ कि आप लाइफ का गोल है हैप्पीनेस। लाइफ का गोल ये नहीं है कि मुझे सक्सेस मिल जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। टेम्पररी सेटिस्फैक्शन से नहीं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है। नोबडी कैन बी परफेक्ट, but it is very important for us to understand the larger picture of life. Each one of us has some desires, temptations, goals, and we are human beings. लेकिन ये है Yes. कि हमारी लाइफ 95% हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिससे हम औरों को मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन जो बिगेस्ट गोल ऑफ लाइफ है, जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की। तो आप क्वेश्चन मत पूछिए, मैं एक दो बातें और बता देता हूँ। Yes, sir. Yes, मेडिटेशन। sir. मेडिटेशन इज समथिंग विच इज वाइटल टू लाइफ। अगर आप सुबह से लेकर शाम 2 टाइम आप मेडिटेशन करेंगे तो फिर आप की लाइफ बहुत बैलेंस रहेगी। क्योंकि दिन भर में आपको गुस्सा भी आएगा, आपको टेम्पटेशन भी आएगी, आपको कोई और भी होगा। तो आपकी अगर मेडिटेशन हो रही है सुबह शाम, आपकी बैलेंस लाइफ। और फिर आप Yes. कभी कभी आप ऐसी चीज करेंगे जिसको आप बाद में रिग्रेट भी करेंगे। लेकिन आप ह्यूमन है तो आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आप इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद आप इम्प्रूव करते जाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर। और लाइफ में हमेशा बैलेंस रहना चाहिए और ऑलराउंडर बनना चाहिए, खुश रहना चाहिए, दूसरों को कंप्लेंट बाजी में नहीं अपने आप को डालना चाहिए। Yes, दीज sir. आर Yes. द थिंग्स। Yes, sir. ठीक है प्रथमेश, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। Yes, sir. Yes, sir. So, thank you, sir, for giving us your precious time. Yes, sir. So, I request you, sir. So थैंक यू can I प्रथमेश। end this? Thank you. All the best Yes. to you and all your listeners. I can be contacted on Instagram or LinkedIn, and my book is available on Amazon. All your listeners and all my friends who have also joined, good wishes to them. See you. Thank you. Thank you, sir.